हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम वेबसाइट बैकअप और रिस्टोर कैसे किया जाता है। इस वीडियो में मैं पूरा फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा, आपको कैसे क्या करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी वेबसाइट है ओरेंसन नाम से। तो मैं इस वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में ट्रांसफ़र करूंगा और मैं बताऊंगा कैसे एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में वेबसाइट ट्रांसफ़र होती है। तो इसमें कुछ एरर भी आता है, तो उसका फुल सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो मैं अपने इस एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ और ऐड प्लगइन में जाता हूँ। वहाँ पे एक प्लगइन सर्च करता हूँ बैकअप नाम से। आपके पास एक प्लगइन आ जाएगा अब ड्राफ्ट नाम से। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नेक्स्ट करके और उसको आपको बैकअप कर लेना है। क्या कर लेना है आपको? बैकअप फाइल एंड डेटाबेस दोनों आपको बैकअप कर लेना है। जब आपका बैकअप पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है। तो मैं दिखा दूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे डेटाबेस और प्लगइन थीम अपलोड और मल्टी प्लगइन, ये सारे जो मेरे सब बैकअप हुआ है, जो मेरा डेटाबेस फाइल डाउनलोड हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, वन बाई वन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे टिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वन बाई वन डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ डाउनलोड करेंगे तो कभी डाउनलोड नहीं हो पाता है, कुछ फाइल का डेटा मिस हो जाता है। तो इनमें डाउनलोड करने में यही प्रॉब्लम हो जाती है और वेबसाइट पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाती है जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं यहाँ पे वन बाई वन मैंने ये सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड कर रखी हैं, बैकअप की, प्लगइन और डेटाबेस थीम अपलोड, ये सारी फाइल मैंने वन बाई वन डाउनलोड कर रखी हैं। ठीक है, तो सारी फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। अभी ये मेरी होस्टिंग है, नेम चिप पे है। तो मैं किसी दूसरी होस्टिंग पे ये वाली वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो आप भी वेबसाइट ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ऐसे ही कर सकते हो, बैकअप लेके फिर रिस्टोर कर दोगे, किसी दूसरी अदर होस्टिंग पे रिस्टोर करना होगा। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह डाउनलोड हो चुकी हैं, तो मैं आ जाता हूँ। ये मेरी अदर होस्टिंग है, यहाँ पे मैं वेबसाइट को यहाँ पे माइग्रेट, मतलब मैं रिस्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सी पैनल पे आ चुका था, ये मेरा वर्ड्स प्रेस का डैशबोर्ड है। तो अभी मैं जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपनी जो वर्डप्रेस है ना, जो मेरा डोमेन है, उस नाम से मैंने इंस्टॉल किया था इसी वेबसाइट पे। जो मेरी ये वेबसाइट है ना ओरेंसन नाम से, तो अभी ये मेरे होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है सी पैनल पर। सी पैनल पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, पर वहाँ पे ये 404 एरर दे रहा है, क्या नाम, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी डीएनएस सर्वर में ये वाला ये होस्टिंग नहीं लगी थी। तो मैं यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है इसका, होस्टिंग का, कॉपी कर लूँगा इस सर्वर का। जो भी आपके पास होस्टिंग होगी ना अदर कंपनी की, उसका आईपी एड्रेस होता है और सी नेम वगैरह होगा और डीएनएस सर्वर होता है। तो उसका आईपी एड्रेस है, यहाँ पे मेरी वेबसाइट है क्लाउड फ्रेश, जो मेरा डोमेन है ना क्लाउड फ्रेश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना आईपी एड्रेस डाल दूंगा, जो अदर होस्टिंग है उस पर मैं वेबसाइट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो उसका आईपी एड्रेस डाल दिया है, क्योंकि अभी तो नेम चिप का है, तो अभी तो वही जुड़ी हुई है। रिस्टोर तो मैंने कर लिया था, तो जब तक उस पर डोमेन नहीं पहुँचेगा इस वाली होस्टिंग पे, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस से लगा दिया था क्लाउड फ्लेयर पे। तो कुछ देर वेट करने के बाद, एक दो घंटे के बाद, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो मेरी ये वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन हो गई है। तो मैंने जो भी इंस्टॉल करने के दौरान जो भी पासवर्ड डाला था उसको खोल लेता हूँ। अभी इस पर कुछ नहीं है, जो सिंपल सा ये वेबसाइट पे हेलो पोस्ट ही मिलेगी। तो ये प्लगइन है अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस को, इसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। जब ये एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है। तो आपको इसकी सेटिंग के अंदर आपको
अपडाट प्लस में जाके आपको जो आपने फाइल को रिस्टोर किया था, सॉरी, आपने जो फाइल को बैकअप किया था उसको यहाँ पे अपलोड अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये सारी फाइल जो आपने डाउनलोड की हुई है उसको सबको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं उनको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्लोज करके, और ये अपलोड होने लगेगी फाइल। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ तो ये 1 बाई 1 फाइल अपलोड हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है अपलोड करने में फाइल में, या तो क्या होता है कभी कभी रिस्टोर करने में बहुत सारे एरर आ जाते हैं, एल्गन का इशू आ जाता है। तो मैं उसके बाद आपको एक दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा जब भी कोई एरर आए तो आपको कैसे फिक्स करना है। तो मेरी ये फाइल अपलोड हो चुकी है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये फाइल अपलोड होने के बाद आपको रिस्टोर करना है। तो ये मेरी जो जितना भी डाटा है और डेटाबेस है फाइल दूसरे होस्टिंग पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ से पिलगन और थीम अपलोड इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाटाबेस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा वर्डप्रेस है 6.7.1 वर्जन में था, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो मैं इसे रिस्टोर करके देखता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो रिस्टोर करके देखते हैं, तो ये कैसे रिस्टोर होने लगा है। तो ये रिस्टोरेशन फेल्ड हो चुका है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आई होगी। तो इसको बार एक बार चेक करके देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो उसमें गाइस दे रहा है, इसमें PHP वर्जन है ना, वो इसको जो होस्टिंग है ना, जो पिछली वाली जो नेम चिप पे मेरी स्टोरी इस पे पहले जो वेबसाइट अभी चल रही है ना, उसका 8.1.0 वर्जन था PHP वर्जन वर्डप्रेस का। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका PHP वर्जन 8.1.0 से कम करना पड़ेगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ रिस्टोर हुआ कि नहीं। तो इसमें एरर का मैसेज आ रहा है, तो कनेक्शन एरर बता रहा है, तो ये वेबसाइट खुलेगी नहीं। यहाँ पे मैं अपने एडमिन पैनल पे भी नहीं जा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊँगा अपनी सी पैनल पे जाऊँगा। सी पैनल पे जाने के बाद मल्टी PHP मैनेजर पे जाके अपना जो PHP वर्जन है उसको चेंज कर दूँगा। तो मेरी जो नेम चिप पे होस्टिंग पे 8.1 ऐसे कुछ वर्जन था, वही कर देता हूँ मैं। तो इसको सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर देता हूँ, और एक बार अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखता हूँ फिर से कोई इशू तो नहीं हो रहा है। ये तो पहले मुझे कर लेना चाहिए था, मुझे पहले पता नहीं था। जब भी कोई वैसे तो ऐसा एरर तो आता नहीं है, तो अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ है। या तो मुझे अपना जो वर्डप्रेस है इसको फिर से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब भी ये नहीं हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एडमिन पैनल पे भी नहीं जा सकते। तो ये वेबसाइट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और तो यहाँ पे मैं अपना DNS सर्वर चेंज कर दूँगा तो फिर से वहीं पे पहुँच जाऊँगा, मतलब जो पुरानी होस्टिंग है अभी अभी इस पे मैं हूँ सी पैनल वाली होस्टिंग पे। तो कोई नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा फाइल मैनेजर पे। तो वहाँ पे जब भी ऐसा भी दिक्कत आती है, आपको ऐसा एरर देता है, तो आपको क्या करना है, आप अपने
फाइल मैनेजर में जाके आपको एक फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ पब्लिक टेस्ट HTML में। उसके बाद जाता हूँ WP कंटेंट, और यहाँ पे कोई भी एक प्लगइन होगा उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। प्लगइन का फोल्डर वो है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे एमी प्लगइन नाम से है, तो आप देख सकते हैं यहाँ, या तो यहाँ पे आप रीनेम कर दीजिए, डिलीट नहीं करना चाह रहे हो तो वन बाई वन आपको डिलीट करके देखना पड़ेगा। कोई भी प्लगइन है वो दिक्कत कर सकता है। तो ये नेमची वाली होस्टिंग थे, इसलिए ये दिक्कत दे रहा है। तो कोई नहीं, मैं देखता हूँ इसको, पेज को फिक्स। ये मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया था और इसको दोबारा से रिस्टोर करके देखा है, पेज को दोबारा से रिलोड करके देखा है, तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो मेरी जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड था जो पिछली वेबसाइट वहाँ पे होस्ट थी ना नेमचिप पे, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल के तो मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और इसका एडमिन पैनल पे भी मैं आ चुका हूँ। तो ये अब ड्राफ्ट प्लस बैकअप एंड रिस्टोर था, इस पर मैंने जो रिस्टोर किया था इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं इसको चेक करूँगा ये पूरी तरह से रिस्टोर हुआ कि नहीं। कैसे कभी कभी ऐसा होता है पूरी तरह से रिस्टोर भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा जो रैंक मैथ SEO है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जो भी मेरे पेजेस हैं और पोस्ट हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जो भी कुछ है रिस्टोर हो चुका है। तो मैं अपनी वेबसाइट को फिर से ओपन करके देखता हूँ यहाँ पे गूगल में सर्च करके। तो वैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। मतलब वेबसाइट ओपन तो हो रही है, क्या नाम, एडमिन पैनल में तो हो रही है पर यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जब भी ऐसा ब्लैंक पेज का इशू आता है तो इसका मतलब है आपकी वेबसाइट में या तो थीम डिलीट हो चुकी है, थीम है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो थीम लगी हुई थी, करंट थीम जो पिछली होस्टिंग में लगी हुई थी, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुली रिस्टोर नहीं हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया था, जो मैंने यहाँ पे क्या नाम वीडियो को जोड़ा नहीं है, मैंने वहाँ पे अपनी एक थीम डाउनलोड करके जोड़ दी थी। तो उसके बाद ये यहाँ पे ये ओपन हो चुकी थी वेबसाइट। यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जो मैंने अभी रिस्टोर की है उस पर जाके एडमिन पैनल में जाके मैंने थीम को ऐड कर दिया था वहाँ पे और एक्टिवेट कर दिया था। जो पहले थीम लगी हुई थी वही थीम मैंने लगा दी, एक्स्ट्रा प्लस थीम लगी हुई थी वही मैंने थीम जोड़ दी। तो फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो मेरे जो पोस्ट वगैरह के जो फीचर फोटोज थे और लोगो वगैरह वो यहाँ पे वेबसाइट में मेरे दिखना बंद हो चुके हैं। तो कभी कभी रिस्टोर करने में ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, वैसे यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर डिलीट कर दिया था WP कंटेंट में जाके। तो एक बार मैं पूरी तरह से इसको चेक कर ले रहा हूँ, शायद इसमें फाइल में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे मैंने बहुत कुछ यहाँ पे ट्राई किया, पर वो वेबसाइट में जो मैंने कंटेंट अपलोड किया था, तो फाइल वगैरह अपलोड की थी फ़ोटोज़, तो फाइल वो शो नहीं हो रही है इसमें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने पूरी तरह से यहाँ पे चेक कर लिया, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे वीडियो कट कर दी थी, यहाँ पे जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस को एक बार डिलीट करके दोबारा से रिस्टोर किया है। जो अपनी वेबसाइट है वर्डप्रेस को फिर से रिस्टोर किया था मैंने, और वो अब की बार ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। और वेबसाइट में फ़ोटोज़ और लोगो वगैरह दिखने लगे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
तो मेरा यहाँ पे वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे यहाँ पे जो मेरे पेजेस बने हुए हैं वो भी सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुके हैं अदर होस्टिंग में। यहाँ पे जो थीम है, थीम को तो मैंने पहले लगा दिया था। और यहाँ पे जो मेरे प्लगन है, रैंक मैथ एसयू है, और भी बहुत सारे प्लगन थे, वो रिस्टोर नहीं हो पाए हैं। और भी चेक कर लेते हैं क्या क्या रिस्टोर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जो भी कंटेंट अपलोड हुआ है वो भी यहाँ पे रिस्टोर नहीं हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ गई है, वेबसाइट पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे मैं वन बाई वन फाइल को अपलोड करके रिस्टोर करके देखता हूँ। जब भी आपकी वेबसाइट में रिस्टोर करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, आपको वन बाई वन आपको फाइल अपलोड करके रिस्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो अभी एम ई प्लगन अपलोड किया है और रिस्टोर किया है, तो यहाँ पे इससे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं इसको फिर से मुझे डिलीट करना पड़ेगा फाइल मैनेजर में जाके। तो ये एम ई प्लगन नाम से ये नेम चिप का एमुलेटर बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और वेबसाइट को फिर से ओपन करके देखता हूँ। वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो ये वेबसाइट फिर से ओपन हो गई है। तो वैसे ऐसे आप रिस्टोर। तो मैंने ये यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है रिस्टोर की है, ये पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाई है, कहीं पे भी इमेज मिस हो गई है और कहीं पे भी लोगो मिस हो चुका है। और वैसे पोस्ट और पेजेस तो सारे रिस्टोर हो चुके हैं, और जो भी प्लगन्स मैंने इसमें एक्टिवेट किए थे वो भी रिस्टोर नहीं हो पाए हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरी तरह से आपकी वेबसाइट को रिस्टोर हो जाएगी और मैं इसका फुल वीडियो फिर से लाऊंगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पाई है ये।